एक्शन। हे गाइस, दोस्त आपका हाजिर है एक नए वीलॉग के साथ। अदनान नाम है, ताल्लुक़ है पंजाब पाकिस्तान से। गाइस, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक और इन्फॉर्मेशन यूके के स्कॉलरशिप के हवाले से। आफ्ताब वज़ीर मेरे साथ हैं, पहले भी आप इनका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन सुन चुके हैं, देख चुके हैं। इस वीलॉग में हम इनसे डिटेल में बात करेंगे कि कैसे इन्होंने मतलब इंस्पायर हुए, क्यों अप्लाई किया और क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि आपने एक और भी इस हवाले से हमारी वीडियो है वो भी देखिएगा। इन्हीं के भाई हैं, उनके साथ हमने किया, तो वो बड़ी डिटेल वीडियो है क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी अलग है, उनका प्रोग्राम अलग है, उनकी जहनीत अलग है, इनकी जहनीत अलग है, इनकी अप्रोच अलग है। तो इनसे भी पूछते हैं कि इन्होंने क्यों ये यूनिवर्सिटी चूज़ की जिसमें ये लोग गए हैं और क्या मतलब इनकी अब फ्यूचर प्लान है। तो ओवर टू यू जी आफ्ताब। जी हाँ, थैंक यू सो मच अदनान। मैं अपने प्रोग्राम के बारे में बताता चलूँ। मेरा बेसिकली जो बैकग्राउंड है वो मीडिया से रिलेटेड है। कुछ से मैंने पाकिस्तान में जर्नलिज्म भी की है। तो मैंने ग्लोबल मीडिया का जो सब्जेक्ट है वो चूज़ किया है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर लंदन में, और ये 1 ईयर का प्रोग्राम है और रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है। तो अब लंदन में मैं 1 ईयर के लिए वहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ FTP के थ्रू। अच्छा, तो FTP के थ्रू आप जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ जो वेस्टमिनिस्टर आपने चूज़ किया है, हाँ जी। जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक तो वो मीडिया के हवाले से टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में आती है। तो काइंडली बताइएगा कि क्या आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट यही ऑप्शन थी या आपको ऑप्शन मिली थी कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, और अगर मिली थी तो आपने ये क्यों चूज़ की, इसकी रैंकिंग के बारे में बताइएगा थोड़ा सा, इसके डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया के या कम्युनिकेशन ग्लोबल के हवाले से बताइए। जी अदनान, जब आपके पास स्कॉलरशिप होती है, जैसे मैंने स्कॉलरशिप अर्न की थी, तो आपके पास ग्राउंड बड़ा ओपन होता है कि आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकें। तो मेरे पास ग्राउंड ओपन था और मेरा प्रोग्राम था कि कुछ यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी अप्लाई करूँ। तो जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन हो गया। और फिर मैंने यूके में जब यूनिवर्सिटीज़ को चेक किया, और एक रिक्वायरमेंट जो HEC की थी वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करता चलूँ, विच वॉज कि जो यूनिवर्सिटी हो वो अंडर टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ में जो QR रैंकिंग है उसमें शामिल होती है। वर्ल्ड रैंकिंग 300। जी हाँ, अच्छा। बिल्कुल टॉप 300 रैंकिंग में शामिल होती है आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो उसमें फिर 2 यूनिवर्सिटीज़ मुझे मिली जो कि बहुत अच्छी थी, जो कि रिलेटेड टू माई माइंड भी था, रिलेटेड टू माई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी था, रिलेटेड टू आप कह सकते हैं कि एक तरह से माई टैलेंट भी था। तो वो एक यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डिफ जो कि वेल्स की यूनिवर्सिटी है, और एक यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर जो कि लंदन की यूनिवर्सिटी है। और इन दोनों का जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो बहुत पुराना भी है और साथ साथ बहुत ही सेलिब्रेटेड टाइप का भी है। तो कार्डिफ यूनिवर्सिटी में डिजिटल मीडिया का मास्टर सब्जेक्ट था और यहाँ पर ग्लोबल मीडिया का था, और ये दोनों तकरीबन एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो आई प्रेफर्ड लंदन ओवर कार्डिफ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने भी मुझे मशवरा दिया और मेरा भी इंटरेस्ट ये था कि अगर आप लंदन में होंगे तो एक डाइवर्स मेट्रोपोलिस है जहाँ पर आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा होगा, लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छी होगी। न सिर्फ यूनिवर्सिटी से हट के वहाँ पर जो मीडिया का एक एक्सपोजर है, एक तरह से हब है लंदन पूरी दुनिया का, वहाँ पर आपको मिलेगा। इसके साथ साथ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी अगर देखा जाए तो लंदन का एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये तमाम वो चीज़ें थी। और फिर अगर वहाँ के डिपार्टमेंट की बात की जाए तो जो वहाँ का कैमरे कहा जाता है उसे, सेंटर ऑफ मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर का, ये 1975 में कायम हुआ था, और तब से वहाँ पर रिसर्च भी चल रही है। इस हवाले से पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं, लोगों ने किताबें भी लिखी हैं। तो वो बड़ा एक सेलिब्रेटेड किस्म का डिपार्टमेंट था और बड़ा अच्छा सब्जेक्ट भी था। जो मॉड्यूल्स थे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थे। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर की तरफ जाऊँ। उनकी तरफ से मुझे ऑफर लेटर भी आया और फिर मैंने उसे चूज़ किया। नहीं, बड़ा डिटेल में आपने बताया, और ख़ास तौर पे जो लोग जो मीडिया में वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, चले इनकी तो स्कॉलरशिप होगी, हर किसी की नहीं होती, लेकिन कोई मेरी तरह सेल्फ पे जिस तरह जा रहा है आप वहाँ पे, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हम दोनों क्लास फेलोज थे नमल में, MSc हमने साथ किया उस टाइम, तकरीबन 5 साल पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं, अभी तक माशाल्लाह से दोस्ती है। तो इनका जो स्कॉलरशिप है वो इन्होंने मीडिया में ही लिया, ठीक हो गया, इन्होंने बताया। अब मैंने अपनी फ़ील्ड चेंज करनी थी तो मैंने अपनी उस हिसाब से यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वगैरह देखी और मैंने डिजिटल बिज़नेस मैनेजमेंट में जाकर एडमिशन लिया। तो ये चीज़ें, ये चैनल बनाने का मकसद यही है कि आपको जो इतनी सारी रिसर्च करनी पड़ेगी
उसके बजाय आप यहाँ पे रिसर्च कर लें। आप देखिए, आप किसी ने भी कि आपका दोस्त है उसने अप्लाई करना है जर्नलिज़म के हवाले से, मीडिया के हवाले से, डिजिटल मीडिया का इन्होंने बता दिया आपको, ठीक हो गया। उसके हवाले से आपके पास ये 2 टॉप की यूनिवर्सिटीज़ आ गई, आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे इनको रखें। आप अपने उन दोस्तों से शेयर कीजिएगा वीडियो को, आप ख़ुद भी इसको पूरा देखिएगा। बाकी कोई आपको चाहिए हुई इन्फॉर्मेशन तो वो भी मैं आपको इनका लिंक दे दूँगा नीचे, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का भी, आप इनसे पूछ सकते हैं। तो ये तो इसलिए यहाँ पे चीज़ें क्लियर करनी थी ताकि आप लोगों को आपके मेन क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आपके जहन में भी होंगे, मेरे भी जहन में हैं, वो मैं इनसे पूछता हूँ। तो वज़ीर ये बताइएगा कि जो आपने डिग्री ली, आपके भाई के साथ भी हमने एक वीलॉग बनाया, तो क्या आपको, आप तो क्योंकि मुझे पता है आप तो जॉब भी यहाँ पे प्रोफेशनली मीडिया में करते रहे हैं, हम दोनों डिफरेंट चैनल्स में रहे हैं, तो क्या आपको अलाउ है वहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 2 साल पे, या आप भी बाउंड के तहत वापस आएंगे, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं वो थोड़े से बताइएगा। आपने इदारे का तो बता दिया। यहाँ जब आपकी HEC के साथ स्कॉलरशिप होती है, HEC आपको बाहर भेजता है, तो फिर वो आपके साथ एक बॉन्ड होता है, वो साइन करना पड़ता है, वो भेजता है, उसमें 2 साल 3 साल, और अगर PhD हो तो फिर वो 5 साल की मुद्दत होती है। तो वो बॉन्ड आपने साइन करना है और फिर उसके बाद आपने वहाँ पर वापस आकर HEC के लिए सर्व करना है। तो डेफिनेटली वो भी मेरे साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है, लेकिन उसके साथ आपको एक अच्छी पोस्ट ऑफ़र होती है। आप 17 या 18 ग्रेड में एज ए लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हो जाते हैं, तो ये उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से एक बंडल अपॉर्चुनिटी, एक बोनस है। तो ये तमाम चीज़ें इसके साथ ही हैं। जी वाकई बिल्कुल, अपना मुल्क तो फिर अपना ही होता है, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो वापस आ जाते हैं एक्सपोजर लेके। तो खैर है, अगर इनको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिल रहा, डिग्री इनको मिल रही है, स्टाइपेंड इनको मिल रहा है, ठीक है, तो ये इनके लिए एक्सपोजर एक मिल रहा है। उसके बाद ये वापस आएंगे और ये यहाँ पे अच्छी एक, आप कह लें कि सैलरी पे, अच्छी पोजीशन पे सर्व कर सकेंगे अंडर गवर्नमेंट जॉब। तो ये तो इनके से हमने पूछ लिया इस हवाले से। तो बाकी ये है कि जो HEC का जो प्रोसीजर था, जैसे इनके भाई से भी हमने क्वेश्चन किया, आप वीडियो को भी देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, स्पेशली जिनका माइंड है या जो स्टूडेंट रह चुके हैं या रहना चाह रहे हैं कंप्यूटर की फ़ील्ड के या इंफॉर्मेशन की फ़ील्ड के, जो भी होता है। हमारी तो ये डिग्री है नहीं, हमें उस बारे में पता नहीं है उसमें कितनी डेप्थ है। तो इस हवाले से मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जो आपका जो टेस्ट था, जो सारा प्रोसीजर था, वो शॉर्टली ज़रा ब्रीफली बता दीजिए इनको, उसमें मेरिट क्या था और आपकी क्या सिलेक्शन थी। भाई तो आपके, उन्होंने बताया कि किस तरह वो लकी साबित हुए और अल्टरनेट पे वो थे, यानी सेकंड बेस्ट थे वो, और फिर वो चले गए, क्योंकि सेकंड बेस्ट होना भी तो खाला जी का घर है नहीं। तो काइंडली वो बताइएगा थोड़ा सा सवाल। मेरे लिए तो ऐसा था कि थॉरोली मैं जो है सिलेक्ट होता चला गया, और मेरे लिए कोई ऐसा ऑप्शन वैसे नहीं आया या मुश्किल कोई खड़ी नहीं हुई। मेरी प्रिपरेशन भी ठीक ही थी, और जो स्टार्टिंग जो हमारा जो FTP का टेस्ट था, उसमें जो अप्लाई करने का प्रोसेस होता है वो बेसिकली HEC के वेबसाइट पे होता है कि एप्लीकेंट पोर्टल होता है, वो आपको बनाना होता है। जैसे कि आप जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है उसने ये देखा होगा कि वो एप्लीकेंट पोर्टल बनाते हैं, आप वहाँ से अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर आपका एक टेस्ट होता है जो कि हैट की तरह का एक टेस्ट होता है, और वो सबका सेम होता है, जितने भी सब्जेक्ट वाले लोग हैं वो सबका सेम होता है। वहाँ से आपको बेसिकली मेजर किया जाता है कि आप किस क्वालिटी के स्टूडेंट हैं। तो उसके बाद फिर एक शॉर्ट लिस्टिंग होती है, वो मार्क्स की बेस पे होती है। फिर उस शॉर्ट लिस्टिंग के बाद एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है वो मौजूद होता है। तो और वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और HEC के साथ जो लोग होते हैं वो लोग आपसे जो आपके सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं। तो वहाँ पर सब्जेक्ट का आपका अमल दखल आता है। तो उसके बाद वहाँ से भी मेरी सिलेक्शन हुई, फिर डेमोस्ट्रेशन भी मेरी अच्छी चली गई। तो जो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड था उसको भी मैंने पास किया और स्कॉलरशिप अर्न की। ठीक हो गया। अच्छा वज़ीर, इसमें बताइएगा, क्योंकि अब जिस तरह मैंने भी UK अप्लाई किया, तो हमारा कुछ होता है, TB टेस्ट करवाना होता है, ठीक है, इंश्योरेंस ख़रीदनी होती है, जो एम्बेसी की फ़ीस होती है, वीज़ा फ़ीस होती है, वो भी देनी होती है। उसके अलावा कुछ और इसमें चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं बात करूँ तो HEC से और IBCC से वैसे डॉक्यूमेंट्स की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। हमें ज़रूरत नहीं होती टेस्ट करवाने की। तो क्या आप लोगों को इस तरह के कोई प्रोसीजर करना होता है या बाकी प्रोसीजर वो सेम ही है जिस तरह मैंने अप्लाई किया है, उस वाले से बताइए। मेरे ख्याल से एक तो चीज़ है ये कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी भी करता है कि आपको वो रिक्वायरमेंट उसकी क्या होती है। लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग स्कॉलरशिप पे जाना चाहते हैं तो एडवांस में IBCC और जो HEC हैं उनसे अटेस्ट करवा के रखें, जो आप अपनी कॉपीज़ हैं। स्पेशली HEC की स्कॉलरशिप में वो आप लोगों से मांगते भी हैं। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि जो आपने डिग्री है उसको अटेस्ट करवा दें फ़ोटो कॉपी के साथ। उसकी फ़ोटो कॉपी की भी अटेस्टेशन होती है, वो अगर करवा दें तो बेहतर है। ठीक हो गया वज़ीर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने डिटेल में बताया सारे हमारे देखने वालों के लिए। तो गाइज़, ये 3 हमारी वीडियोज़ इस इशू पे बनी है, बड़ी डिटेल वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि
बाकी लोगों के साथ भी शेयर हो सके और उनका फ़ायदा हो जाए। देखिए इसमें ट्यूशन फ़ी नहीं है, आपको उल्टा स्टाइपेंड मिलता है 750 पाउंड का, तो मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट है। आप यूके की डिग्री लेते हैं, 1 साल के अंदर आप वापस अपने होम कंट्री में आ जाते हैं। क्योंकि स्पेशली तो ये हमारा पाकिस्तान का सारा प्रोसीजर आपको बताया हमने बेसिकली, तो लेकिन इंडिया वाले भी अगर इस वीडियो को देखें तो उनका भी प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो ये कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई ज़रूर कीजिए इसके लिए। और बाकी किसी किस्म के कोई सवाल होंगे तो अफरासियाब और वज़ीर दोनों की मैं आपको लिंक में इंस्टाग्राम और फेसबुक के आईडीज़ के लिंक दे देता हूँ, आप इनसे पूछ सकिएगा। ये मतलब आपको बता देंगे, ज़रूर बताएंगे। और इन शॉर्ट ये बताता चलूँ कि इन दोनों का भी प्रोसेस चल रहा है वीज़ा का, और कुछ दिन में इनका डिसीजन आएगा, इंशाल्लाह ये फ़्लाई कर जाएंगे। और भाई भी आपका इंशाल्लाह फ़्लाई कर जाएगा। मैं ज़रा सेल्फ पे कर रहा हूँ अप्लाई, तो हमारा बस यही है कि प्रोसीजर चल रहा था, तो आज हम वैसे ही वही उसी सिलसिले में बैठे हुए थे, गुफ्तगू कर रहे थे फ्यूचर के प्लान में कि हमने क्या करना है वहाँ जाके, कैसे पहुँचना है, क्या एयरलाइन लेनी है। तो बस वो इसी चक्कर में हमने सोचा कि ये वीडियो बना लें। तो इंशाल्लाह वीडियोज़ आप देख सकेंगे मेरे और इन लोगों के यूके पहुँचने के कुछ ही दिन के बाद, क्योंकि ये चैनल इंशाल्लाह मैंने यूके में जाके स्टार्ट करना है। तो आपकी सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी मुझे भी और इन लोगों को भी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।